झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने आखिरकार 6.5 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन और ईडी के साथ जो आंख मिचौली का खेल पिछले लंबे समय से चल रहा था वो खत्म हुआ। 8 समन के बाद हेमंत ने पूछताछ की अनुमति दी। ईडी के अधिकारी सीएम आवास में जाकर पूछताछ किए थे, लेकिन पूछताछ जब पूरे दिन हुई उनमें तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले और ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हम आगे भी पूछताछ करेंगे। 31 जनवरी के पहले दिल्ली हेमंत सोरेन गए, वहां उनकी कई लोगों से बातचीत हुई, फिर भी बात नहीं बनी। हेमंत को वापस आना पड़ा। इस बीच ईडी के अधिकारियों को इसकी सूचना मिली। दिल्ली स्थित उनके आवास पर धावा बोला गया। हेमंत नहीं मिले। हेमंत की गाड़ी ईडी ने जब्त कर लिया। इधर हेमंत सोरेन रांची पहुंचे, अपने विधायकों को बुलाई, नई रणनीति बनाई। परिवार के सदस्यों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंथन कर यह तय किया कि अगर मेरे बाद मैं अगर जेल चला जाता हूं, ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर पार्टी और संगठन का आगे क्या होगा। चंपई सोरेन पर मुहर लगी और चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए और राजभवन पहुंचकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा रांची में दिखा। रांची में 9 बजे के आसपास हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई। वो खुद ईडी अधिकारियों के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने ईडी के संरक्षण में ही, ईडी की मौजूदगी में, ईडी उनको पूछताछ के बाद उनको हिरासत में ले ली। इस बात की उन्होंने उनको जानकारी दी और कहा कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। हेमंत ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं इस्तीफा दूंगा, और इस्तीफा क्या, जो पूरी रणनीति है पहले से तैयार थी। हेमंत सोरेन के विधायक पहले राजभवन पहुंचे और अब हेमंत जब राजभवन पहुंचे तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। दूसरे तरफ जो जेएमएम के विधायक थे, जो महागठबंधन के विधायक थे, वो चाहते थे कि हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सभी विधायकों की परेड गवर्नर से के सामने कराई जाए, लेकिन गवर्नर इसके लिए तैयार नहीं थे। मात्र 5 विधायकों को उन्होंने मिलने का समय दिया था। और इस बीच जब 4 विधायक अंदर पहुंचे गवर्नर हाउस, तो उन्होंने अपना जो समर्थन पत्र है वो सौंप दिया। गवर्नर ने कहा कि ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल झारखंड के अंदर नई सरकार के गठन को लेकर जेएमएम के जो विधायक थे वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक जेएमएम के समर्थन पत्र पर सरकार बनाने का राजभवन से न्योता नहीं मिलता है, तब तक वो बाहर ही प्रदर्शन करेंगे, धरना पर बैठेंगे। इस भी धारा 144 लागू रही। आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को झारखंड के अंदर, रांची के अंदर जो सेना की जमीन थी, उस जमीन को गलत तरीके से खुद के नाम पर, परिवार के नाम पर करवाने के मामले में, जमीन घोटाले से जो तार जुड़े हुए थे, उस मामले में पूछताछ की थी। उसमें डीसी के जो घर से जो जांच हुई थी, उसमें उनके बक्से से ऐसे कागजात मिले थे जिसमें हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था। और तब से ही हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और हेमंत सोरेन पर जांच की आंच गिरी। और अब बीती रात ही ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है और हेमंत को लेकर ईडी दफ्तर में ही रात में उनकी मेडिकल चेकअप करवाया गया और आज कोर्ट में उनको पेश करके न्यायिक हिरासत की मांग ईडी करेगी। जाहिर सी बात है कि झारखंड में भी सरकार बदल गई। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि बिहार के बाद झारखंड में भी खेला होगा, झारखंड में भी खेला हुआ। हालांकि झारखंड में अब तक हेमंत जो चाहते थे वो वही हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद उनके परिवार के किसी भी सदस्य पर पार्टी के नेताओं ने भरोसा नहीं जताया और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के ऊपर मुहर लगी है। देखना है कि आज झारखंड के अंदर राज्यपाल क्या कुछ फैसले लेते हैं।